Hello everyone. So today's our video will be about Elizabethan age. So let's get started. Elizabethan to Jacobean drama. The most important characteristics of the Elizabethan age were the comparative religious tolerance, social containment, intellectual liberty, unbounded patriotism and peace at home and abroad. The age appealed to the imagination and the intellect, and literature instinctively turned to the drama. तो एलिजाबेथन एज के जो मेन फीचर्स थे जो उनको दूसरे ड्रामा से डिफरेंशिएट करते थे वो थे उनके रिलीजियस और सोशल सॉल्यूशन, उनका कंटेनमेंट, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी मींस मेंटल और एकेडमिक फ्रीडम, और अनबाउंडेड पैट्रियोटिज्म दैट इज बहुत ज्यादा और बहुत बेहद हम कह सकते हैं कि देशभक्ति थी उनके अंदर. The age appealed to the imagination and the intellect, and literature interestingly turned to the drama. Elizabethan age. Now we discuss about the Elizabethan age. Elizabethan age is named after the reign of the last Tudor monarch of England. That is Elizabethan age को हम की शुरुआत हम कह सकते हैं जब उनका जो लास्ट राजा था उसकी जो रॉयल्टी थी, उसकी जो रॉयल्टी जब खत्म हुई थी उस एज को एलिजाबेथन एज बोला जाता है. और वो थी क्वीन एलिजाबेथ वन who ruled from 1558 to 1603. However, the age is not just limited to the period when Elizabeth ruled. सिर्फ वो पीरियड वहीं तक सीमित नहीं था, उसके आगे भी माना जाता है. लेकिन अगर हम मेन या इम्पोर्टेंट एज की बात करें तो वो इन्हीं के नाम से, इन्हीं के रूल्ड के शुरू होने से ही एलिजाबेथन एज शुरू हुई थी. So there are certain literary characteristics which developed during Elizabethan reign and continued for some years after her death in 1603. तो उनके टाइम पर लिटरेसी, ड्रामा या लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई थी जो उनके रहते हुए और उनके मरने के बाद तक कंटिन्यू रही. According to W.H. Hudson, we call Elizabethan all the years from the beginning of the Queen's reign to the period of James I death in 1625. तो अगर पीरियड की हम शुरुआत बोलें तो वो जब एलिजाबेथन क्वीन ने जब फर्स्ट राज्य संभाला था तब से लेकर जेम्स वन की डेथ तक के टाइम को बोला जाता है एलिजाबेथन एज. बट हाउएवर द पीरियड ऑफ जेम्स रेन फ्रॉम 1603 to 1625 इज समटाइम टेकन एज अ डिफरेंट पीरियड कॉल्ड द जैकोबियन पीरियड. कभी बार और कई बार उस जब जेम्स ने राज्यभार संभाला था तब के पीरियड को कई बार हम जैकोबियन पीरियड के नाम से भी बुलाते हैं. एलिजाबेथ One's 45-year reign is generally considered to be one of the most glorious and golden periods in English history. English history में एलिजाबेथन एज का, एलिजाबेथन एरा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा रोल है. Her reign saw a rise in the concept of nationalism in England, and this is reflected in the increased interest that writers had in writing literary and dramatic work in English language. तो एलिजाबेथ के टाइम पर उनके राज्य में नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था, नेशनलिज्म में बहुत ग्रोथ देखी गई थी. और ये हम कहाँ से रिफ्लेक्टेड देखते हैं, कहाँ से हमको पता चलता, उस टाइम के जो राइटर्स ने जो राइटिंग लिखी थी, जो लिटरेरी हमारे पास उनके टाइम पर है, उसको देखकर किसी भी आप राइटर की राइटिंग देखेंगे तो आपको उस एज के जो मेन फीचर्स हैं वो पता चल जाएंगे कि उस टाइम पर कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी जिसको राइटर्स लिखने में इंटरेस्टेड थे. As a result, Elizabethan England saw a significant growth in cultural development. The Queen herself was a great patron of art, and her actions, image, and court atmosphere led to the flourishing of arts and literature in the period. तो क्वीन जो थी वो खुद ही बहुत बड़ी आर्ट की प्रोटेक्टर थी. उनको आर्ट और लिटरेचर, एक्शन, इमेज, ये सारी चीज़ें उनके एटमॉस्फेयर में, उनके कोर्ट में भी हम देख सकते हैं. उनके टाइम पर बहुत ज़्यादा एडवांस में चल रही थी लिटरेसी.
During this period, England made significant advance in the realm of navigation and exploration. सिर्फ उनकी लिटरेसी में नहीं, इसी पीरियड के दौरान इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भी एडवांसमेंट देखी गई थी. नेक्स्ट, लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज. अब एलिजाबेथन एज के टाइम पे जो लिटरेचर थी उसको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं. एलिजाबेथन इंग्लैंड सॉ रिमार्केबल ब्लूमिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर. Renaissance, humanism, Protestant zeal, geographical and scientific discovery all contributed to this upsurge of creative power. अपसर्ज का मतलब होता है अपवर्ड. मतलब उनकी क्रिएटिव पावर में ये लाइक उनका ह्यूमनिज्म, उनका एंथुजियाज्म, उनका ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक, हर तरह की डिस्कवरी ही उनकी क्रिएटिव पावर को उन्होंने अपवर्ड किया था. इन्हीं रीजन से उनकी जो लिटरेचर थी बहुत ज्यादा ब्लूम हुई थी. ड्रामा वॉज द डोमिनेट जॉनर इन एलिजाबेथन एज. समझ ही गए आप लोग कि एलिजाबेथन एज के टाइम पर ड्रामा ही ऐसी चीज थी जिसने बाकी जॉनर के हिसाब से ज्यादा डोमिनेशन किया था. विलियम शेक्सपियर वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले राइट ऑफ द एज, and William Shakespeare was used to be called the most important playwriter of the Elizabethan age. This is the very important writer. You can find everything about William Shakespeare on online. Shakespeare's literary work include a wide variety of comedies, tragedies, tragicomedies and many more. तो शेक्सपियर की अगर लिटरेरी वर्क को देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी में उन्होंने अपना काम किया है. सिर्फ कॉमेडीज नहीं, ट्रेजेडीज नहीं, ट्रेजिकॉमेडीज नहीं, उन्होंने सोनेट तक लिखी हुई है. सोनेट मीन्स अ 14 लाइन पोएट्री. तो ही जस्ट वर्कड इन एवरी फील्ड ऑफ द लिटरेरी. So that is why Shakespeare is used to be called the most important playwright of the Elizabethan age. Owing to the influence he wielded, the age is also sometimes named after him at the age of Shakespeare. तो हम अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन कि what is the age of Shakespeare, तो आप उसको एलिजाबेथन एज भी कह सकते हैं. एलिजाबेथन एज का दूसरा नाम हम कह सकते हैं द एज ऑफ शेक्सपियर, कॉज ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले राइटर ऑफ दैट एज. नेक्स्ट, this age saw the appearance of the first English comedy and the first blank verse tragedy in the 1550 to 1560 के बीच में इंग्लिश कॉमेडी फर्स्ट आई थी और फर्स्ट ब्लैंक वर्स आया था. तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो व्हाट इज अ ब्लैंक वर्स? तो ब्लैंक वर्स इज अ पोइट्री रिटर्न विथ रेगुलर मेटिकल बट अनरिदम लाइन्स. मतलब लिखा जाता है, सिंपल पोइट्री में लिखा जाता है लेकिन उसमें राइम रिदम्स नहीं होते हैं. These ultimately gave rise to art form that remains heavily studied even today. तो उस टाइम के काम को हम आज तक अपने इंग्लिश लिटरेचर में स्टडी करते हैं. In Ralph Roister Doister, a comic play by Nicholas Udall is generally regarded as the first comedy to be written in the English language around 1553. तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि रैल्फ रोइस्टर डोइस्टर फर्स्ट कॉमिक प्ले माना जाता है, बोला जाता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था अराउंड 1553. उसको लिखा था निकोलस उडाल ने. In 1562, one of the earliest of blank verse play, Gorboduc, was performed for the Queen. It is considered to be the first English blank verse tragedy. Elizabethan age also witnessed the establishment of the theatre in the 1576. तो 1576 में द थिएटर करके फर्स्ट पब्लिश हुआ था. इसके बाद द थिएटर वॉज एवर बिल्ड, उसका नाम ही उन्होंने द थिएटर रखा था. आफ्टर द थिएटर क्लोजली वेयर अदर थिएटर सच एज द रोज, द स्वान एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ग्लोब, क्रिएटेड इन 1959. तो 1959 तक द थिएटर के बाद जो और थिएटर खुले थे और थिएटर बनाए गए थे एलिजाबेथन एज के टाइम पर, ये उनके नाम है. एलिजाबेथन ड्रामा ब्रोक अवे फ्रॉम रिलीजियस डोमिनेशन. मतलब सिर्फ एलिजाबेथन ड्रामा में
आप सिर्फ रिलीजियस नहीं देख सकते, लाइक उसमें आपको बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज नहीं मिलेंगी, उसमें उससे रिलेशन से अलग, बहुत अलग फोकस किया गया था, which was the major focus of medieval mystery and morality play. Elizabethan drama often used poetical meter, that is rhythm, for its dialogue, especially the 5-foot iambic pentameter, that is pair of syllable unstressed follows by stressed. Apart from drama, Elizabethan age also saw flowering of poetry and inspired a wide variety of splendid prose by writers such as Francis Bacon. The literature of the Elizabethan age flourished in various forms such as tragedy, comedy, poetry, drama and chronicles. तो एलिजाबेथन के टाइम पर लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, लाइक मैंने आपको पहले बता दिया है। हर टाइप की ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोइट्री, ड्रामा, आप कोई भी जॉनर उठा के देख लीजिए, दे हैव जस्ट वेरी मच and very important work that we still study together this time. Sorry. So first we will discuss a little about what is a tragedy. Tragedy पता ही है, tragedy that is a branch of drama that treats in a serious and dignified style the sorrowful or terrible events encountered or caused by the heroic individual. Simple meaning tragedy में जिसमें डार्क थीम कह सकते हैं, टेरिबल इवेंट्स को एनकाउंटर किया जाता है और जनरली इसकी एंडिंग सैड एंडिंग होती है, लाइक नॉट अ हैप्पी एंडिंग. Although the word tragedy is often used loosely to describe any sort of disaster or misfortune. तो जनरली अगर हम आज भी देखे जाए तो ट्रेजेडी वर्ड हम बहुत सिंपली से किसी टाइप का डिजास्टर या किसी के साथ मिसफॉर्च्यून, कुछ घटना हो गई है, उसको हम सिंपल वर्ड में अगर बोलते तो ट्रेजेडी ही बोला जाता है. It more precisely refers to work of art that probe with high seriousness of questions concerning the role of a man in the universe. और अगर हम सिर्फ एक नोट की बात करें तो ट्रेजेडी में जो मेन उनका फोकस होता है, दैट इज कंसर्निंग अबाउट द रोल ऑफ मैन इन द यूनिवर्स. वो क्या कर रहा है, उसके क्या काम का इफेक्ट पड़ रहा है जो लाइफ के उसको आगे फर्दर फर्क लाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी. The Greeks of Attica, the ancient state whose chief city was Athens, first used the word in the 5th century BC to describe a specific kind of play, which was presented at festival in Greece. तो अगर हम इस वर्ड की बात करें, ट्रेजेडी वर्ड की बात करें, तो आप ये सोच लीजिए कि 5th सेंचुरी के अराउंड एथेंस में इसका फर्स्ट काइंड ऑफ प्ले किया गया था, जहां से ये वर्ड बाद में फेमस हो गया. Historically, tragedy of high order has been created in only 4 periods and locals. पहला है Attica in Greece in the 5th century BC, England in the reign of Elizabeth I and James I, that is from 1558 to 1625, 17th century France and Europe, and America during the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. तो ये 4 जो मेन पीरियड है जिसके अंदर ट्रेजेडी बहुत ज्यादा रोज हुई, बहुत ज्यादा उसके बारे में लिखा गया और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेजेडीज हम इसमें इन पीरियड्स में हम पढ़ते हैं. Each period saw the development of a special orientation and emphasis, a characteristic style of theatre. तो हर एक पीरियड में अपना ही अलग, अपने ही डेवलपमेंट हुई थी उनके ट्रेजेडी में. In a modern period, roughly from the middle of the 19th century, tragedy has found some place in few novels. तो सिर्फ ड्रामा में नहीं, ट्रेजेडी ने इवन नॉवेल्स में भी जगह ले ली थी. लाइक आपको नॉवेल्स जो आप रीड करेंगे उसमें भी आपको ट्रेजेडी बेस मिलेगा कि ट्रेजेडी के ऊपर उन्होंने की पूरी नॉवल लिखी हुई है. सॉरी. तो वी जस्ट मैं आपको उससे थोड़ा सा बता देती हूँ गॉर्बेट डक के बारे में, जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. गॉर्बेट डक, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. Gorboduc Duck, or the Tragedy of Ferrex and Porrex, considered to be the first tragedy written in English. It is also believed to be the earliest English tragic play in a blank verse. It was written by Thomas Norton and Thomas Sackville and was first performed in 1561. Norton wrote the first 3 of the act while Sackville the last 2.
तो गॉर्बेटिक, जिसका दूसरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पोरिक्स, इसको फर्स्ट ट्रेजेडी एवर रिटन इन इंग्लिश के नाम से फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट कि ये ट्रेजिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी और उसको 2 राइटर्स ने लिखा था। फर्स्ट के जो 3 एक्ट थे वो नॉर्टन ने लिखे थे और जो लास्ट के 2 एक्ट थे उसको सैकविल ने लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है एलिजाबेथन एज का कॉमेडी। कॉमेडी जॉनर की बात कर लेते हैं। कॉमेडी इज लिटरली जॉनर एंड अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क दैट इज amusing and satirical in its tone, mostly having a cheerful ending. The motive of this dramatic work is triumphed over unpleasant circumstances by creating comic effects resulting in a happy or successful conclusion. Very easy, very understandable. Thus, the purpose of a comedy is to amuse the audience. Comedy has multiple subgenres depending upon the source of the humor, context in which an author delivers dialogues, and delivery method, which include farce, satire, and burlesque. Tragedy is opposite to comedy, as tragedy deal with sorrowful and tragic events in a story. तो कॉमेडी और ट्रेजेडी अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही अपोजिट है। अगर ट्रेजेडी में डार्क थीम्स ली जाती हैं, सॉरोफुल थीम्स होती हैं, तो कॉमेडी में ऑडियंस को अम्यूज किया जाता है, उनको हंसाने की कोशिश की जाती है। उसके अलग अलग मेथड हैं, आप किसी भी हिसाब से कॉमेडी कर सकते हैं। अपने डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग मेथड, कोई अपने सटायर बोला, कुछ भी बोला, जिसे लाइक ह्यूमर अरोज हो या ह्यूमर आए, उसी को सिंपल वर्ड्स में कॉमेडी बोला जाता है। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट जो लाइक द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डोस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आ जाता है तो आप याद से लिख लीजिए कि इंग्लिश में लिखा हुआ फर्स्ट कॉमेडी है। इट वॉज रिटन बाय द इंग्लिश प्ले राइट निकोलस उडाल, probably between 1551 and 1553. Next है poetry. Elizabethan age was a great age of English literature. During this time, the writing of poetry was a part of education among the educated people. That is why many books of poetry by different writers appeared during this age. इस एज में पोइट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जॉनर में अलग अलग थीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी थी। पोइट्री तब के टाइम पे एजुकेटेड लोगों के लिए मानी जाती थी, लेकिन क्योंकि उनके वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो बहुत हार्ड होते थे, जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे। उस टाइम पे ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं होते थे। सो नेक्स्ट इज ड्रामा. Drama was the chief literary glory of the Elizabethan age. In the beginning, these drama were not so well written, though the comedies were better than the tragedies. तो ड्रामा मैंने आपको पहले बताया था कि एलिजाबेथन एज के जो डोमिनेट था लिटरली में वो था ड्रामा। तो शुरू में अगर हम एज स्टार्टिंग की बात की जाए तो ड्रामा इतना वेल रिटन नहीं मिलता था अगर हम उसको कॉमेडी और ट्रेजेडी के साथ कंपेयर करें तो। But Ralph, that is Royster Doyster, is taken as a first regular English comedy. It was a kind of farce in rough words written by Nicholas Udall. Another comedy was Grammar Girton's Sniddle, acted at Cambridge University in 1566. Gorboduc, written by Thomas Norton and Thomas Sackville, was the first regular tragedy. It was very dull and written in poor blank verse. Thomas Kyd improved the tragedy by writing the Spanish tragedy. इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ ब्लड एंड रिवेंज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमेडी और ट्रेजेडी के राइटर्स इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। सो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक वो रहेगा द मेन ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। द एलिजाबेथन पीरियड वॉज अ ग्रेट वन फॉर द थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. There was numerous playwrights who contribute a lot of great works. A lot of wonderful plays that are performed today came from this period. William Shakespeare was the most renowned writer from this period. This era can be characterized as pre-Shakespearean era and a Shakespearean era. Next is university wits. Simple meaning, what is a university wits? Is a group of English dramatists who wrote in the 16th century and was educated at the universities like Oxford or Cambridge. They significantly influenced the development of Elizabethan literature. तो ये यूनिवर्सिटी विट्स वो लोग होते थे, वो राइटर्स या ड्रामाटिस्ट या प्ले राइटर्स को बोला जाता था जो किसी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से पढ़कर पास आउट हों, लाइक ऑक्सफोर्ड हो गई, आपकी कैम्ब्रिज हो गई,
और इनके पढ़े लिखे ज्यादा होने से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनके एलिजाबेथन लिटरेचर में जरूर दिखा है। द ग्रुप इंक्लूड, इसमें कुछ एक जो इस एरा के जो राइटर्स थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, जॉन लिली, जॉर्ज पीर, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, थॉमस नेश एंड थॉमस किड। So next है विलियम शेक्सपियर was considered to be the greatest writer of the Elizabethan age। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शेक्सपियरियन एज changed the face of drama in England। तो जो शेक्सपियर की राइटर थी उसने इंग्लिश में और इंग्लैंड में ड्रामा का बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। The Elizabethan period was so much dominated by him that many literary figures start calling the Elizabethan age itself as the Shakespearean age। तो एलिजाबेथ ने जितनी ध्यान या जितना काम उन्होंने लिटरेचर में किया था उतना ही शेक्सपियर ने भी किया था अपनी राइटिंग के थ्रू। उन्होंने इतना अच्छा काम लिखा कि एलिजाबेथन एज को बहुत सारे लिटरेरी राइटर्स द शेक्सपियरियन एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज का मतलब होता है आपकी सेम एज ग्रुप वाले राइटर्स या जो भी आपके कलीग्स यू कैन से। तो शेक्सपियर सिर्फ अकेले से राइटर नहीं थे जिन्होंने लिखा था, उनके साथ उनके लिखने वाले और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। Though the best known playwright of Renaissance is of course William Shakespeare, it cannot be disputed that several others have an eminent place in the history of English drama and theatre. Few important contemporaries are George Chapman, Ben Jonson, Thomas Heywood, Thomas Dekker, John Marston, Thomas Middleton, John Webster, Philip Messinger, John Ford, and Beaumont and Fletcher। तो ब्यूमेंट एंड फीचर का एक्चुअली थोड़ा सा है कि कोलैबोरेशन बिटवीन प्ले राइटर, दैट इज उनका पूरा नाम है फ्रांसिस ब्यूमोंट 1584 to 1616 and John Fletcher, that is 1579 to 1625, was so successful that they often named together as a group. So I hope you like the video. Make sure to comment on the video to know what more I can make for you and deliver to you. Thank you so much.